हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस आईपी की क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जो हम लोगों का चल रहा था, जिसका नाम था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। उसका सेकंड पार्ट हम लोग लेके आए। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन सी डिस्क उसके अंदर सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं, क्या होता है सेकेंडरी स्टोरेज, हम जिसको हम लोगों ने परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी बोला था, स्थायी रूप से डेटा को सेव करता है, ठीक। उसके अंदर हम लोगों ने फ्लॉपी पढ़ा था, उसके विभिन्न प्रकार की अलग अलग साइज जो होती है फ्लॉपी की, उनके बारे में डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने हार्ड डिस्क पढ़ा था। हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और क्या उसको कोई स्पेक के रूप में बना हुआ होता है, उसके अंदर सेक्टर्स, ट्रैक्स, हीट राइट हेड, स्प्लिंटर मोटर, इन सब के बारे में हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। अब हम इस पार्ट के अंदर और जो बची हुई हम लोग की बुक के अकॉर्डिंग आपको जो दिया है एमपी बोर्ड की बुक में, उसके अनुसार जो सिलेबस है एमपी बोर्ड का, उसके अनुसार हम देखें तो जो कुछ टॉपिक्स और दे रखे हैं हाँ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, उसमें आपको अगला जो आ रहा है उसका नाम है मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक डिस्क आप लोगों ने पहले हम लोग उसको देख लें होता क्या है, आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी, इसके बारे में भी बात करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क एक डिस्क होती है, आप लोगों ने पहले के जमाने में देखा होगा, थोड़ा आप लोग नहीं होंगे या होंगे जो भी, आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं इमेजिन किया होगा, कैसेट चलती थी पहले, कैसेट, ठीक है, जिसके अंदर रील वाली टेप लगी हुई होती थी और हम लोग उसके आधार पे किसी भी डेटा को रीड करवाते थे या उसको हैंडल करते थे, ठीक है। तो वो जो रील वाली जो टेप होती है, रील वाली जो कैसेट्स होती हैं, उनको हम मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो अपने आप में एक, जिस तरह से हम बोलते हैं, जिस तरह से हम आज के जमाने में सीडी डीवीडी बोलते हैं, उसके अंदर डेटा को ट्रांसफर करते हैं, सेट करते हैं, इस तरह से मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर डेटा को हम लोग अपलोड करते थे या रीड करवाते थे या राइट करवाते थे, ठीक है। मैग्नेटिक टेप, इसके ऊपर एक फिल्म के रूप में एक पतली लेयर चढ़ी होती है, जिसे फिल्म मतलब जैसे नेगेटिव होते हैं, टेक्सचर रिपोर्ट आती है आपको, तो जो उसका उनका मटेरियल होता है उस टाइप के मटेरियल, उससे बहुत पतला मटेरियल होता है, इसकी रिबन टाइप उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है। आप लोगों ने जो पुरानी कैसेट देखी होंगी उसके आधार पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उस तरह से चलती है, उसमें जो मैग्नेटिक सिग्नल्स को रिकॉर्ड करते थे, जितने भी आपके मैग्नेटिक सिग्नल्स आते थे, मैग्नेटिक सिग्नल्स मतलब चुंबकीय तरीके से उसको स्टोर करने का काम कर रही थी। इनके ऊपर मैग्नेटिक लेयर या ऊपरी परत जो चढ़ी हुई होगी थी, ठीक है, ये मैग्नेटिक पदार्थ की बनी हुई होगी थी, ठीक है, जिससे परत चढ़ाया जाता है, इसको पॉलीमर बाइंडर भी लगा हुआ होता है। बाइंडर मतलब जो इन सब चीजों को बांध के रखता था, ठीक है, इस तरह से ये काम करता था। इसके ऊपर पतली जो मैग्नेटिक टेप की जो लेयर लगी होती थी, उसकी संरचना जेल ओ के आधार पर थी। जेल ओ क्या होता है ये बताया था, अमेरिका की एक जेलेटिन मिक्स चॉकलेट बनाने वाली कंपनी जो है उसकी संरचना से मिलती थी, इसलिए इसको जेल ओ बोला जाता था, ठीक है। जेल ओ की जो उसके ऊपर दिया जाता था प्रोटीन, उसकी संरचना उसके आधार पर बनाई जाती थी, ठीक। तो उसके आधार पर इस तरह से पूरी लेयर को बिछा के, मैग्नेटिक लेयर को बिछा के उसके ऊपर डेटा को स्टोर करवाया जाता था और वही स्टोरेज का काम करता था, ठीक है। मैग्नेटिक लेयर चलती थी, उसके अंदर कोई रील की रील आपके पास में डेटा को स्टोर कर देती थी और आपको रिस्पांस प्रदान करती थी। तो ये एक था मैग्नेटिक डिस्क, ये एक इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा दूसरा जो डिस्क आया है वो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर कौन कौन आते हैं देखते हैं। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आता है एक तो सीडी, दूसरा होता है डीवीडी, तीसरा होता है वीडी। सीडी और डीवीडी का नाम हम सभी ने सुना है, वीडी हम लोगों ने इतना इस्तेमाल नहीं कर पाए, ज्यादा यूज नहीं कर पाए, ठीक है। हम सबसे पहले सीडी को देखते हैं। सीडी पूरा नाम क्या होता है, सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी को बोलते हैं। आमतौर पर हम लोग सभी सीडीज बोलते हैं, ठीक है, लेकिन सीडी का पूरा नाम बहुत लोगों को पता नहीं होता है। हमारे जो जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं हम खाली सीडी बोलते हैं, उसको छोड़ देते हैं। इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है आप सभी ने देखी है, एक इस तरह से डिस्क होती है, बीच में छेद होता है, जो हम लोगों ने हार्ड डिस्क के लिए भी डायग्राम बनाया था,
सेम उसी तरह से लेके सिंगल चलती है। हार्ड डिस्क के अंदर पूरा इनका बंडल होता है। इसके ऊपर क्या होता है, ट्रैक होते हैं। आपने देखा होगा सीडी का एक हिस्सा चमकीला होता है, वैसे तो दोनों हिस्से चमकीले होते हैं, एक तरफ स्टिकर लगा होता है, बात अलग होती है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, इस तरह से बहुत सारे हजारों की मात्रा में क्या होते हैं, ऐसे ट्रैक बने हुए होते हैं। इस वजह से वो चमकीला हिस्सा आपको एक साइड से दिखता है, ठीक है। और इन ट्रैक के ऊपर आपका रीड राइट हेड चलता है। हम लोगों ने देखा था जो हार्ड डिस्क पड़ी थी उसमें बाहर वाले ट्रैक को 0 बोला था, फिर अंदर 1 2 3 4। अब इसमें क्या होता है, सबसे अंदर वाला जो ट्रैक होता है वो 0 होता है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरह से बाहर की तरफ इसके नंबर्स बढ़ते जाते हैं। ये इसके अंदर रहता है। इसके ऊपर भी जब सीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर या किसी रोम के अंदर इसको लगाते हैं, ठीक है, तो उसका रीड राइट है उसको पढ़ता है और पढ़ के डेटा को चलाता है, ठीक है। 200 से 4000 राउंड पर मिनट ये डिस्क घूम सकती है। 1 मिनट में 200 से 4000 राउंड तक ये चल सकती है। इसके अंदर डेटा स्टोरेज की क्षमता कितनी होती है, 750 MB। हम लोग 750 MB इसका एक रहता है, लेकिन हम लोग इसको ग्राउंड अप पे मान के चलते हैं कि 700 MB डेटा रहता है। आपके अपने सभी डिस्क के ऊपर देखा होगा, लिखा हुआ होता है कहीं ना कहीं कि 700 MB डेटा रहता है, ठीक है। इसकी एक ये चीज है कि हम 750 MB भी बोल सकते हैं इसको, 750 MB इसके अंदर डेटा रहता है, लेकिन वास्तव में हम 750 का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम 700 MB की बात कर रहे हैं कि 700 MB लिमिटेड डेटा इसके अंदर आता है, ठीक। ये एक इसकी चीजें थी। जो सीडी होती है इनके प्रकार जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सीडी रोम, ठीक है। सीडी रीड ओनली में होते हैं, केवल पढ़ सकते हैं सीडी को, केवल आप उसको पढ़ने का मतलब है केवल उसको चला सकते हैं, उसमें जो डेटा है उसको चला सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा होता है सीडीआर। सीडीआर मतलब होता है सीडी रिकॉर्डेबल, इसके अंदर भी डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं और कुछ काम नहीं हो सकता है। फिर होता है सीडी आरडब्ल्यू और इसको ई भी बोल सकते हैं, आरडब्ल्यू। इसको हम बोलते हैं रीराइटेबल या इरेजेबल डेटा हो सकता है। ऐसी इस प्रकार की सीडी ऐसी होती है जिसके अंदर से आप डेटा मिटा भी सकते हो और आप उसमें वापस डेटा को जोड़ भी सकते हो, या मतलब रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। दोनों तरह का डेटा आपको स्टोर करना तो स्टोर भी कर सकते हो, आपको लग रहा है कि डेटा भी मुझे काम नहीं तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो। तो ये 3 प्रकार की आपके पास सीडीज होती है, ठीक है। इस तरह से हम सीडीज के बारे में पढ़ेंगे और आपको बुक के अंदर भी इसका जो डिटेल दे रखा है उसमें से इसी तरह से मेन पॉइंट ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम क्या साइज लेता है, इसके जो ट्रैक्स होते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं, ठीक है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। आप सभी ने इस चीज को देखा हुआ है। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं तो अगला हमारा जो है वो है डीवीडी। वहां लिखा हुआ है डीवीडी क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क दोनों हो सकते हैं, ठीक है। पूरा नाम मैंने यहाँ लिख दिया। ये भी सीडी के तरह ही होता है, आप लोगों ने देखी होगी डीवीडीज भी। ये क्या करती है, सीडी की मात्रा में थोड़ा ज्यादा डेटा देती है। ये आपके पास जो डेटा होता है लगभग 4.5 GB का डेटा आपके पास दे देती है। 4.5 GB बहुत होता है। हम जहाँ 750 MB की या 700 MB की बात कर रहे थे, यहाँ 4.5 GB का डेटा आपके पास होता है। मतलब वहाँ मात्र 150 गाने सुन पा रहे होंगे, परंतु यहाँ आप कितने गाने सुन पा रहे हो, कुछ ज्यादा ही गाने आप सुन पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डीवीडी को कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है बीडी। बीडी मतलब ब्लू रे डिस्क। ये हम लोगों ने या आप लोगों ने मतलब हो सकता है ना पढ़ी हो या ना देखी हो, ठीक है। ब्लू रे डिस्क क्या होता है? ब्लू रे डिस्क का मतलब ये होता है बेटा कि एक तरह से डीवीडी होती है, बट इसको ब्लू कलर की या ब्लू रंग की जो आपकी लेजर बीम्स होती हैं उसके द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। तो होता वही चीज है जो सीडी और डीवीडी में होती है। डीवीडी के भी प्रकार वही थे जैसे जो सीडी के थे, डीवीडी आर, डीवीडी आरडब्ल्यू, ठीक है, और डीवीडी रोम। ये 4 आपके प्रकार जो सीडी के थे, 3 प्रकार आपको जो सीडी के थे वही 3 प्रकार डीवीडी के भी है, और वही 3 प्रकार बीडी के भी है, जिसको आप बोलते हैं बीडी रोम, बीडी आर या बीडी
RW, ठीक है। ये 3 प्रकार BD के भी हैं। ये ब्लू कलर की लेजर बीम्स के आपके सिस्टम मतलब आपके डेटा को स्टोर कर देती हैं, ठीक है। तो इतनी तरीके से आपको डेटा को स्टोर करने का तरीका देखना है, ठीक। अब हमारे पास जो अगला डिस्क जो आ रहा है, अगला स्टोरेज डिवाइस, उसका नाम है जिप ड्राइव। क्या नाम है? जिप ड्राइव। जिप ड्राइव मतलब क्या होता है? जिप मतलब होता है चेन। आपने देखा होगा बैग की चेन होगी, ठीक है। बैग के अंदर ऊपर हम चेन लगाते हैं, सारा मटेरियल उसके अंदर भर देते हैं। मतलब हमको जब कोई डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता है तो हम जिप ड्राइव जैसी चीजों का यूज करते हैं, जिसके अंदर सारा डेटा को डालते हैं और उसको कंप्रेस करके डालते हैं। सबसे खास बात क्या है? कंप्रेस करना। और एग्जांपल, मुझे कोई कपड़े आपको एक बैग में डालने हैं तो मैं कपड़े ऐसे पूरे के पूरे ओपन के ऊपर नहीं डालूंगा, उनको घड़ी करके मतलब कंप्रेस करके डालूंगा। तो इसी तरह से डेटा क्या होता है? कंप्रेस होके वहां उसके अंदर जाता है। तो जब भी इसको अपन दूसरे सिस्टम पे खोलते हैं तो क्या होता है? एक डेटा पूरा वापस से खुल के पूरा निकल के आता है। वहां पे वही चीज होती है, एक तरह से पेन ड्राइव जैसा दिखने वाला एक जिप ड्राइव होता है जो ज्यादातर उपयोग में आता है। 1994 में ओमेगा कॉर्पोरेशन ने इसको विकसित किया था, ठीक है। ये डिस्क के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें दो साइज होगी, 100 MB और 250 MB की जिप ड्राइव आपके पास अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। अब अगला जो हमारे पास है फ्लैश ड्राइव। कौन सा? फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव मतलब जिसको हम लोगों ने आपने देखा होगा पेन ड्राइव, पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? जिप ड्राइव की तरह डेटा को अंदर रखा जाता है और पूरे मात्रा में इसमें कंप्रेशन नहीं होता है। पूरा जितना डेटा है, जैसा डेटा है वैसा का वैसा आप उसके अंदर ले सकते हैं, पेन ड्राइव के अंदर या फ्लैश ड्राइव के अंदर, और डेटा को क्या करते हैं? कितने भी स्थान पर पहुंचा देते हैं। आज की तारीख में 2 GB, पहले आता था 1 GB 2 GB इतने की पेन ड्राइव आती थी, लेकिन आज की तारीख में 16 GB से ज्यादा की सब पेन ड्राइव आपके पास अवेलेबल हो रही है। 16, 32, 64, इस तरह से 128, इस तरह से इतने जीबी की डेटा की आपको कैपेसिटी रखने के लिए डेटा आपके पास पेन ड्राइव उपलब्ध है। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में आप डेटा को रख सकते हो। जहां पे आपने देखा तो CD DVD की साइज 750 MB या 4.5 GB थी। इनकी ड्राइव जो पेन ड्राइव वगैरह है उनकी साइज आप जितने जीबी का बोलोगे उतने जीबी का पेन ड्राइव अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसको भी हम इसको IBM कंपनी ने सन 2000 में USB के नाम से लाया था। USB नाम आप सभी ने देखा है, USB बहुत बार हम लोग बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसको बोलते हैं, USB को बोलते हैं। अलग से आपको बुक के अंदर भी नाम दे रखा है, इसलिए आप ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। और लास्ट में एक और आपको इंपॉर्टेंट जो आपकी स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी उस पे बता रहा हूं, वो है आपका SD कार्ड। आप लोगों ने मोबाइल के अंदर लगाते हैं, कैमरेज में लगाते हैं, जिसको आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? मेमोरी कार्ड, ठीक है। ये जो होते हैं SD कार्ड, इसका SD कार्ड को क्यों बोलते हैं? SD कार्ड का पूरा नाम होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर डेटा को कितनी मात्रा में हम स्टोर कर सकते हैं। माइक्रो चिप, छोटी-छोटी माइक्रो तरीके से जो सूक्ष्म चिप टाइप होती है, जो क्या होती है आपके मोबाइल्स के अंदर या और भी किसी एडाप्टर के अंदर लगा के इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कितनी भी प्रकार की, इस प्रकार से पेन ड्राइव में हमको बताते हैं 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB और उसके अलावा आगे 512 GB, जितने का भी आपको डेटा स्टोर करना है उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। एक छोटी सी चिप होती है जिसके अंदर सभी तरह का डेटा उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। तो इतनी तरीके की आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बुक के अंदर दे रखी है, इसके मैं आपको नोट्स साथ में भेजूंगा। चौथा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। 2 पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर को समझा है, ठीक है। इसके साथ में PDF भेजूंगा, आपकी कॉपी में अंदर नोट करें और क्वेश्चन जैसा टॉपिक है उसी टॉपिक से बना। जैसे आप लोगों को समझना है कि ऑप्टिकल डिस्क क्या है, उसके प्रकार बताइए, तो ऑप्टिकल डिस्क की डेफिनेशन, उसके प्रकार है CD DVD और BD, इनको डिटेल करना। अगर अलग से आप क्वेश्चन आते हैं कि CD क्या है, DVD क्या है, BD क्या है, तो इनके भी आप डेफिनेशन अलग से इसका वैसा अलग-अलग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। बुक के अंदर आपको पीछे दे रखे हैं। जिप ड्राइव को समझाइए, फ्लैश ड्राइव को समझाइए, मेमोरी कार्ड को समझाइए, ये अलग-अलग है। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है समझाइए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बना के इन सबको वो आपकी कॉपी के अंदर नोट करना है। चौथा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है। आगे जैसे भी हम लोगों को और चैप्टर्स को कंप्लीट करना है जल्दी-जल्दी, तो आप थोड़ा सा देखें। सबसे खास बात, आप व्यूज जरूर करें, खाली नोट्स ना लिखें,
व्यू करेंगे आप YouTube चैनल पे, लिंक भेज रहा हूँ आप लोगों को साथ आपके WhatsApp ग्रुप में जो हम लोगों के स्कूल का बना हुआ है, आप जरूर व्यू करें। जब तक पूरा देखेंगे नहीं वीडियो तब तक लिखने में कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार आप वीडियो देख के लिखना है बहुत बड़ा मैटर नहीं है, आपको पहले समझ में आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए वो चीज को, तो आप पहले समझें इस चीज को, ठीक है। ये चीज हो या हम लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हमारे स्टूडेंट से, जो भी आपके पास वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है, उन वीडियोस को पहले समझें, समझने के बाद पूरा व्यू करें, उसको पूरा व्यू करके फिर हम लोग उसको देखें। कॉपी में लिखना एक अलग बात है, कॉपी में लिखने में आपको समझ में तो आ जाएगा, खाली लिखना ही बहुत कुछ नहीं है, आपको माइंड में लिखना चाहिए जिससे आप आपकी लैंग्वेज भी में भी लिख सकें उस चीज को। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम कितना जानते हैं, हमको अगर याद होगा, हमको समझ में आएगा, हम खाली याद करके या रट के उस चीज को ना पढ़े, हमको उसको समझोगे तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको बहुत अच्छे से लिख पाओगे। अभी हम लोगों का थ्योरी क्वेश्चन चल रहा है, आगे प्रोग्रामिंग आएगी, कुछ सम्स भी आएंगे एनकोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है, तो वो सब चीजें हम लोगों को कंप्लीट करनी है, ठीक। तो समझें, इंटरेस्ट लें, और सब्जेक्ट क्योंकि आपकी 11th क्लास है, आपको उसको इंटरेस्ट लेके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।